ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी के आह्वान पर हाथरस की बेटी के साथ हुए बलात्कार व हत्या के विरोध में स्टेट एंट्री रोड से इंडिया गेट तक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आह्वान किया गया। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस अपना जंगल राज कायम किए हुए, उसी प्रकार दिल्ली पुलिस ने भी कैंडल मार्च करने वाले कर्मचारियों को बैरिकेडिंग लगाकर स्टेट एंट्री रोड पर ही रोक दिया, जिसको लेकर राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी की दिल्ली पुलिस के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। कहीं ना कहीं ये दमनकारी सरकार उन आंदोलनकारियों को या उन श्रद्धांजलि सभा करने वालों को रोकने का प्रयास कर रही है बार बार, लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री ने अपने सभी कर्मचारियों को समझाते हुए स्टेट एंट्री रोड पर ही कैंडल मार्च व 2 मिनट का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। साथ ही हाथरस की बेटी को 2 मिनट का मौन रखकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए। साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार व दिल्ली मंडल अध्यक्ष रामचंद्र मीणा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह, दिल्ली मंडल सचिव नवनीत कुमार ने भी इस मौके पर अपने विचार रखे और साथ ही क्लब हाउस पे अपना कैंडल मार्च ले जाकर वहां पर अपने श्रद्धा सुमन हाथरस की बेटी को अर्पित किए और वहां श्रद्धांजलि सभा में सभी ने अपने अपने अनुसार अपने विचार रखे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया ब्यूरो की ये रिपोर्ट स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली से। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हमारे बीच हैं आदरणीय अशोक कुमार जी। और देखा जाए तो पूरे देश में इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए, पूरे भारत के कोने कोने में नहीं विदेशों में भी एजिटेशन किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने भी आज जो है कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि देने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ऐसा है कि ये जो हाथरस में जो एक कांड हुआ है, एक दलित बेटी के साथ जो दुराचार हुआ है और उसके बाद में जो उसकी मौत हो गई, उस बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, जिसने आज 5 तारीख को 5 बजे कैंडल मार्च का आयोजन किया था उसकी यादगार में, और हमारा प्रोग्राम था कि स्टेट एंट्री रोड PVR प्लाजा से लेकर के हम लोग इंडिया गेट तक जाएंगे। लेकिन ये जो हमारा स्टेट एंट्री रोड है, यहाँ पर हमारे जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने यहाँ पर हम लोगों को बैरिकेड लगा करके रोकने का काम किया है। ये उनका अपना काम है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने की। लेकिन हम भी ये विश्वास दिलाते हैं उन पुलिस वालों को सबसे पहले कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरे देश के अंदर एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कभी भी इस तरीके का हमने काम नहीं किया जिससे देश का अहित हो या देश का कोई नुकसान हो। लेकिन आज हमारे परिवार से हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार के बाद में उसकी 14 दिन के बाद मौत हो गई। अब मौत होने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी उस घर वालों को नहीं देखने दिया, उसके माँ बाप को नहीं देखने दिया, उसके परिवार वालों को नहीं देखने दिया और रात के 2:30 बजे उसका दाह संस्कार कर दिया। इस जोश में पूरे देश के अंदर जोश है, पूरे पत्रकार मीडिया में जोश है, पूरे विश्व में जोश है कि एक दलित बेटी के साथ इस तरीके का बर्ताव करने के बाद उसको मौत की तरफ धकेल दिया जाए और यहाँ तक कर दिया जाए कि उसके माँ बाप को उसकी बॉडी न मिले। तो इसी यादगार में हमने मनीषा बहन वाल्मीकि की यादगार में ये कैंडल मार्च का आयोजन किया था, जो कि आज हमें यही स्टेट एंट्री रोड पर ख़त्म करना पड़ रहा है। इस वजह से क्योंकि पुलिस वालों की ये कहना है कि 144 नई दिल्ली में लगी हुई है, हम कनॉट प्लेस में 144 धारा लगी है, 5 आदमियों से ज़्यादा नहीं जाने देंगे। हमारे बहुत सारे साथी जो अधिकारी कर्मचारी जो दिल्ली के अंदर कार्यरत हैं वो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो सभी जाना चाहते थे इंडिया गेट तक, लेकिन
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए हम भी उनका साथ दे रहे हैं। आज ये कैंडल मार्च हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं अपना। और जो हमारी रेल की बाउंड्री है, जहाँ DRM ऑफिस है, स्टेट एंट्री रोड है, हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि ये हमारा क्षेत्राधिकार है। हमने कभी इस तरीके का कार्य नहीं किया जिससे रेल की संपत्ति को नुकसान हो, कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं किया जिससे देश का नुकसान हो, कभी इस तरीके का कार्य नहीं किया जिससे किसी समाज का नुकसान हो। हम कर्मचारी अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम अपने कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, हम अपने कर्मचारियों के परिवार के हित की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, हम भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं। लेकिन हम इतना बता देना चाहते हैं कि हम लोग इतने कमज़ोर भी नहीं हैं। आज जो देश की परिस्थिति बन रही है कि जितने भी सरकारी नौकरियां हैं वो निजीकरण के हाथों में देने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है। और आज रेल के कर्मचारी के बच्चे ही बेरोजगार नहीं होंगे, हमारे तमाम फोर्स के लोगों के बच्चे भी बेरोजगार होंगे, हमारे तमाम समाज के लोग के बच्चे भी बेरोजगार होंगे। तो हम उनसे ये अनुरोध करते हैं कि एक संघर्ष है। आज हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जो बलात्कार के बाद अपना उसने शरीर त्याग दिया और उसके माँ बाप को उसकी बॉडी देखने को नहीं मिली, इस यादगार में हमने ये कैंडल मार्च का आयोजन रखा था। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करें और ना ही हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा परिवार गम में डूबा हुआ है, हमारा समाज गम में डूबा हुआ है। आज एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो कल दूसरी बेटी के साथ इस तरीके का काम होगा। ये बेटी दलित की बेटी नहीं है, ये बेटी बेटी है, सभी फोर्स वालों की बेटी है, कर्मचारियों की भी बेटियां हैं, अधिकारियों की भी बेटियां हैं। तो आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, तो आप अपने स्तर पर इस तरीके के आयोजन करें, अपने स्तर पर इस तरीके का आयोजन करके सरकार को ये बताने का काम करें कि आज अधिकारी कर्मचारियों में नहीं पूरे देश के लोगों में रोष है। अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो इस तरीके से आंदोलन खड़े होंगे। तो मैं ज़्यादा चर्चा न करते हुए आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ, और ख़ास करके अपने जो पुलिस के भाई हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमने कोई इस तरीके का कार्य करने का काम नहीं किया। आपने हमें समझाने का काम किया, आपने हमें स्टेट एंट्री रोड पर रोकने का काम किया। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ये आपका अपना काम है। हमारा अपना काम था कैंडल मार्च ले जाने का, लेकिन हम इसलिए नहीं ले जा पाए, आपने हमको रोका। हम नहीं चाहते कि आपसे हमारा कोई टकराव हो, क्योंकि आप भी कर्मचारी हैं, हम भी कर्मचारी हैं। आप भी देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम कर रहे हैं। आप भी सरकार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हम भी सरकार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का मौन धारण करके बहन मनीषा वाल्मीकि को हम उसकी दिवंगत आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखेंगे। और इसके बाद DRM ऑफिस चलेंगे, DRM ऑफिस में हम अपनी कैंडल मार्च का समापन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट का मौन धारण करके, और मैं अपने सभी फोर्स के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि हम कोई ज़बरदस्ती भागने का प्रयास नहीं करेंगे। आप भी हमारे साथ मौन धारण में शामिल हों, जिससे कि हमारा और हमारे समाज का मनोबल बढ़े। सभी लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे, आप भी प्लीज़। अब आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए DRM ऑफिस की तरफ प्रस्थान करेंगे। और मेरा पुनः आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और आप DRM ऑफिस की तरफ प्रस्थान करें। और DRM ऑफिस में हमारे माननीय जोनल अध्यक्ष प्रेम सिंह जी 2 शब्द श्रद्धांजलि के कह करके, और हमारे RC मीना जी, नवनीत जी 2 शब्द कह के इस कैंडल मार्च का समापन कर देंगे। जैसा कि था आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में बहन मनीषा के साथ जो बर्बरता हुई, हाथरस कांड हुआ, उसके विरोध के अंदर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा आज कैंडल मार्च रखा गया और ये अपना विरोध दर्ज किया गया कि जो देश में इस तरह की वारदातें हो रही है, ये सरकार, जो भी कहीं की सरकार है, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और किसी के साथ भविष्य में ऐसी घटना ना घटे
जिस तरह से मनीषा की साथ पहले घटना घटी, फिर उनकी FIR लॉन्च नहीं की गई, फिर उनको जिस तरह इलाज मिला और आफ्टर डेथ होने के बाद जिस तरह से रात को 2 बजे उनको जलाया गया, ये बहुत ही निंदनीय काम था। माँ बाप के बिना देखे तो साथियों हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज जो आप लोगों ने अपना मूल्य समय निकालकर यहाँ पर इस कैंडल मार्च में शामिल हुए, मैं रामचंद्र बीना मंडल अध्यक्ष SC/ST होने के नाते आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना मूल्य समय दिया। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के एक आह्वान पर आज हमने ज़्यादा नहीं कहा था, क्योंकि जैसा कि आपको क्या था कि हमारा ये इंडिया गेट तक प्रोग्राम था, लेकिन प्रशासन हमें नई परमिशन देता है इस तरह के कैंडल मार्च निकालने के लिए। हमने प्रशासन की बात को रखते हुए अपना विरोध दर्शन अपने रेलवे क्षेत्र में अपना शांतिपूर्वक कार्य किया। इसमें आप लोगों ने सहयोग दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बहन मनीषा के साथ जो हुआ वो हम सब से किसी से छुपा नहीं है। यूँ तो बहुत सारी वारदात होती रहती हैं, लेकिन ये पुनरावृत्ति जिस तरह से इन वारदातों की हो रही है और वो भी शेड्यूल ट्राइब्स के साथ हो रही है, ये बहुत निंदा का विषय है। और जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो पुलिस हो या सरकार हो, प्रशासन हो या अन्य लोग जो सपोर्टर हैं किसी भी तरह के, जो दोषियों के जो साथ हैं, उन सब की भी मैं घोर निंदा करता हूँ। और आप लोगों ने जो एक शांतिपूर्वक जो कैंडल मार्च में आप लोगों ने साथ दिया, यूँ तो हमारा ये कार्यक्रम था, ये हमें जंतर मंतर तक जाना था, इंडिया गेट तक जाना था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। चूँकि इनका कहना था कि 144 लगी हुई है धारा, तो ज़्यादा संख्या में लोगों का प्रवेश था, नहीं हो पाया। राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में जो हमने कैंडल मार्च किया है, हम बहन मनीषा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और अपने साथियों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि जिस तरह राष्ट्रीय महामंत्री ने आज आह्वान किया है, अगर इस तरह की अगर और भी कोई किसी तरह का हमारे साथ अन्याय होता है किसी भी तरह का, तो हमें अपना शांतिपूर्वक कैंडल मार्च हो या किसी भी तरह का हो, हर तरह से धरना प्रदर्शन हमें करके अपने साथियों को, अपने समाज को मजबूती प्रदान करनी है। और हमारी एक यही मांग है कि जो भी इसमें दोषी हैं, इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। चूँकि पूर्व में ऐसा रहा है कि ऐसी भी सज़ा दी गई है कि रातों रात सुबह में होते उनका एनकाउंटर कर दिया गया है और उनका तत्काल सेवा कर दी गई है। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हमारे शेड्यूल कास्ट के मामलों में ये इस तरह से तत्परता दिखाएंगे। लेकिन हम वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। हम लोग अपने जब भी किसी तरह का अन्याय होगा, हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। और सरकार चाहे कितनी भी मजबूत हो, लेकिन वो दुराचारियों का साथ कब तक देगी, ये हम भी देखते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन मनीषा को हार्दिक श्रद्धांजलि, मेरी श्रद्धा सुमन है। और हमारे बीच में जो हमारे मंडल मंत्री श्री नवनीत जी हैं, इन्होंने इसमें पहल की, युवा साथी हैं। मेरा इनसे अनुरोध है कि ये भी अपने 2 शब्द कहें। आप सबको जय भीम। साथियों, जो आज हमने जैसा कि विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च के रूप में हमने जो रखा था यहाँ पर कनॉट प्लेस से इंडिया गेट तक का, और हमारे पूरे जितने भी डिवीज़न के और बाहर से आए हुए साथियों ने उसमें सहयोग किया पूरा। ऐसे ऑड टाइम पे होते हुए भी जो ड्यूटी से ख़त्म होने के टाइम पे आप सब लोग आए, और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। जो हमारा जिस तरह से देश में बलात्कार की घटनाएं होती जा रही हैं, और जो ये एक तरीके के एट्रोसिटी होती जा रही है जो हमारे देश के युवाओं के साथ में, हमारे देश की महिलाओं के साथ में और दलित परिवारों के साथ में, तो हम सब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं, जैसा कि आजकल चल रहा है, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया आवाज़ उठा रही है हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मगर सरकार या फिर देश या फिर जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर में एक्शन नहीं ले पा रही है पर्याप्त रूप से, और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जैसे डेड बॉडी के बारे में बताया जा रहा है, अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं मिला। तो इन परिप्रेक्ष्य में हमें ये सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि हमारा संघर्ष आखिर कब तक जारी रहेगा। हमें ये सबसे पहले मानना होगा कि संघर्ष 1 दिन या 2 दिन का नहीं है। हमने भी 24 तारीख को भी विरोध प्रदर्शन किया था, और बाबा साहब ने भी कहा है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, देश में जब भी एकजुट होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के आह्वान पर आप लोगों के समर्थन से हम लोग दिल्ली डिवीज़न की तरफ से ऐसे विरोध प्रदर्शन और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। धन्यवाद।
सर मैं कविता हेडक्वार्टर रेलवे ऑफिस से। सर आज का जो विरोध प्रदर्शन है मनीषा वाल्मीकि के बारे में, ये नहीं कि जो SC ST का समाज है उन्हीं की बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो घटनाएं ऐसी हो रही हैं, चली आ रही है, इस घटनाओं को बंद किया जाए। नहीं तो ये जो आज मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, ये किसी की बहन बेटी बहू किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। और अभी हमने देखा कि जैसा कि हम SC ST समाज से हैं, हमें धरना प्रदर्शन के लिए, विरोध प्रदर्शन के लिए कैंडल मार्च जो हुई है उसके लिए पुलिस वालों ने 2 कदम आगे नहीं जाने दिया। ऐसा अगर दूसरी यूनियन करती, दूसरे लोग करते, दूसरे समाज के होते, क्या उनको आगे जाने से, 2 कदम आगे जाने से रोका जाता? पर जो उन्होंने किया वो बहुत ही गलत किया। हमारे महामंत्री जी जो रेलवे से हैं, उन्होंने इतनी रिक्वेस्ट के बाद तब उन्होंने अपना बैक लिया कि हम DRM ऑफिस के सामने कैंडल मार्च करेंगे, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उनकी जगह होती मैं अड़ी रहती। ये ऐसा जो होता है दलित समाज के साथ क्यों होता है, SC ST लोगों के साथ ही क्यों होता है? आज जो मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है उसकी बातों को जो दबाया जा रहा है, वो क्यों दबाया जा रहा है? अगर वो किसी और समाज से होती तो आज क्या उसका ऐसा हाल होता? उसके खिलाफ अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है। मुझे सरकार से ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि उसके साथ इंसाफ हो। जो लड़की ऐसे गई है 14 दिन के अंदर उसकी मौत भी हो गई, ऐसा आगे कोई ना करे किसी की भी बहन बेटी के साथ। सभी के आगे बहन बेटियाँ हैं। बस धन्यवाद। मैं अशोक कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। आज हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 तारीख को 5 बजे कैंडल मार्च का आयोजन था। स्टेट एंट्री रोड PVR प्लाजा के गेट से लेकर के इंडिया गेट तक बहन मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस की बेटी है उसको न्याय दिलाने के लिए सभी रेल के कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर एकत्रित हुए। और क्योंकि कनॉट प्लेस में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को देखते हुए, 144 धारा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया, तो हमारे मंडल के साथियों ने निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन स्टेट एंट्री रोड पर DRM ऑफिस के सामने और स्टेट एंट्री रोड क्लब तक किया। और आज हमने हाथरस की बेटी जिसके साथ 4 दरिंदों ने बलात्कार किया, अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को परिवार वालों को न सौंप करके प्रशासन ने स्वयं अपनी देखरेख में 2:30 बजे उसकी अंत्येष्टि कर दी। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से, और ये मांग करते हैं कि मनीषा वाल्मीकि को न्याय तभी मिलेगा जो दोषी अधिकारी या दोषी पुलिस वाले या वहाँ का जो हाथरस का DM है जिसने ये आदेश पारित किए थे रात को 2:30 बजे दाह संस्कार करने का, यूपी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। सख्त कार्रवाई उन दरिंदों के खिलाफ भी होनी चाहिए। 4 लोगों को पकड़ा है, वो आज जेल में हैं। जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में निर्भया के चला था उसी तरीके से चला करके जल्दी से जल्दी उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हम ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से पूरे देश में आज 5 बजे 5 मिनट पर ये श्रद्धांजलि सभा का और कैंडल मार्च का आयोजन हो रहा है। और इस कैंडल मार्च के माध्यम से हम यही अनुरोध करते हैं सरकार से, केंद्र की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि उन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इस साजिश में शामिल थे उनके खिलाफ भी कोई न कोई इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए। हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की ओर से ये मांग है और हम उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और उसी संवेदना के तहत
ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ने पूरे देश में आह्वान किया था कि मनीषा वाल्मीकि की बेटी जो है उसकी मां के अकाउंट में हमारे कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा कोई आर्थिक सहायता पहुंचा पाए, क्योंकि उस बेटी को तो हम वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन इस आर्थिक सहायता पहुंचा करके हम कुछ न कुछ मदद और परिवार की ज़रूर कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने तमाम साथियों को जिनकी लिस्ट उन्होंने तैयार की है, जिन्होंने उसकी बेटी की मां के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया, लाखों रुपए ट्रांसफ़र हुआ हमारी रेलवे की तरफ से। मैं आपका आभारी हूं, आपको साधुवाद देता हूं, और भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, मैं अनुरोध करूंगा, आशा करूंगा भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से सब कि वो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिले, यही हमारी मांग है। धन्यवाद।